जैसे दशहरा खेलते हैं या दीपावली में पटाखे छुड़ाते हैं, तो थोड़े थोड़े छुटाते रहते, आखिर में क्या करते हैं, सब धड़ाक से डाल देते हैं। ये काम कोई छोटा बच्चा नहीं करता है क्या? ऐसे ही वो राम वाली आत्मा अंत में सारा खेल खलास कराने के निमित्त बनती है। इसी पाठ के लिए रुद्र कहा जाता है क्या है? जो रावण बनता है, ये इसी पाठ के लिए उनको रुद्र कहा जाता है क्या, जो विकराल रूप धारण करता है? रौद्र रूप धारण किया, इससे बड़ा रौद्र रूप और कोई धारण ही नहीं करता। यज्ञ के आदि में भी ये रौद्र रूप धारण किया था। टूट गई है माला, मोती बिखर गए, सारी ब्राह्मणों की दुनिया हिरोशिमा नागासाकी में आग लग गई, हीरों की समा ही जल गई। अभी भी बोलते हैं ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो तंग क्या ऊपर वाला होता है? शिव सुप्रीम सोल वो कभी तंग होता है क्या? कौन तंग होता है? साकार तंग होने की बात है। राम को 14 वर्ष का वनवास दिखाते हैं, राम को 14 वर्ष का वनवास दिखाते हैं। हाँ जी। इसका बिहार में क्या? और कौरवों को, वो कौरवों ने पांडवों को कितने दिन का वनवास दिया? 12 वर्ष और 1 वर्ष। वहाँ 13 साल का है, यहाँ 14 साल का है। बात तो एक ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में कहते हैं पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। तो कोई पांडव है ऐसा दिखाई पड़ता है जिसको 3 पैर पृथ्वी ना मिली हो? है? सब तो अपने अपने घर में बैठे हैं आराम से। है? हाँ, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। पहले हर बात बीज रूप बाप के ऊपर लागू होती है, फिर नंबरवार बच्चों के ऊपर लागू होती है। तो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, वो एक बीज में 5 पांडव समाये हुए हैं, जिनको 3 पैर पृथ्वी का अभी भी ठिकाना नहीं है ब्राह्मणों की दुनिया में। भले बड़े बड़े मिनी मधुवन और मधुवन तैयार हो गए हों, लेकिन एक स्थान पर डट कर रह नहीं सकती। तो ये टाइम कौन सा है? कब से? 98 से शुरू हुआ, 98 से लेकर के 2012 तक, ये 13-14 साल का टाइम पूरा होता है। ये जो चंद्रवंशी है और सूर्यवंशी, तो अभी ये बताया जा रहा था कि शिव बाप उनको मिलाएगा। शिव बाप माने राम वाला जो सोल है वो चंद्रवंशी वालों को, अंधे लोग को, और सूर्यवंशी लंगड़े लोग, दोनों को मिलाएगा। हाँ, ज्ञान का पुल तैयार हो रहा है ना, वो पुल ही तो दोनों को मिलाता है। अगर वो ज्ञान की सच्चाई दोनों तरफ न पहुंचे तो मिलेंगे कैसे? और बाबा बीके में जो चलते हैं वो एडवांस ज्ञान को मानते नहीं, बताने से भी सुनते नहीं है, मानते नहीं, बताने से भी सुनते नहीं है, मानते नहीं, बात को झगड़ने अलग से लगते हैं। हठयोगी किसे कहा जाता है? हठयोगी का पार्ट किसका है?
जो हठ पूर्वक कोई सच्ची बात को न माने उसी को हठ योगी कहा जाता है। बाबा तो जो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन शरीर उनका छूट जाएगा। शरीर छूटते ही साथ उनको सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि ज़्यादा पावरफुल होता है सूक्ष्म शरीर। शरीर छोड़ नहीं रहे हैं अभी भी तो शरीर छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं। हाँ छोड़ रहे हैं। तो छोड़ते ही साथ उस आत्मा को असलियत पता चल जाती है। नहीं, जगदीश ने शरीर छोड़ दिया, क्या अभी भी उनकी आत्मा भटक नहीं रही है? जब कृष्ण की ही सोल अभी तक भटक रही है तो ये तो सब उनके बाल बच्चे हैं। और दूसरी आत्माओं को बहुत भटकना पड़ता है। प्रवेश जब तक नहीं करेंगी, प्रवेश करके ही ज्ञान लेती है, प्रवेश करके ही संग का रंग लेती है, फिर भी उनकी बुद्धि में जल्दी ज्ञान नहीं बैठता। जिसमें प्रवेश करती हैं अगर उसकी बहुत पावरफुल कारण ऐसा है कि जो साकार शरीर के बंधन में बंधी हुई आत्मा होती है वो मजबूर होती है, और जिसको साकार शरीर का बंधन ही नहीं है वो मजबूर नहीं होती है। जब चाहेगी तो प्रवेश करके रहेगी, जब चाहेगी तो चली जाएगी। इसलिए अहंकार रहता है सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म देह अभिमान। वो सूक्ष्म देह अभिमान उसको ज्ञान में टिकने नहीं देता पूरा, इसलिए भटक रहे हैं। हैं? जगदीश भाई प्रकाशमणि दादी जन्म ले लिया? किसने कहा? उनके जो पालनहार ब्रह्मा और सरस्वती हैं उन्होंने ही जन्म नहीं लिया, तो उनको कहाँ से जन्म मिल जाएगा? ब्रह्मा सरस्वती ने जन्म ले लिया, तो जब उनके पालनहार ने ही जन्म नहीं ले पाया तो वो कहाँ से जन्म ले लेंगे? आपको नहीं है मालूम है? आपको नहीं है मालूम, वो ले लिए हैं, हम पता लगा लेंगे। वो कह दें तो हम मान लेंगे? फिर बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। उनसे कहो प्रूफ और प्रमाण दो, नहीं तो हम प्रूफ प्रमाण देते हैं। कई बार मुरलियों में बोला, कई बार संदेशों में बोला, कई बार अव्यक्त वाणियों में बोला कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया है। मम्मा की आत्मा लंदन में कार्य कर रही है, सेवा कर रही है। मम्मा की आत्मा दिल्ली में कार्य कर रही है। हैं? झूठ नहीं बोलते हैं, उसके अर्थ को अनर्थ किया हुआ है। नेपाल में जन्म लिया है क्या मतलब बेहद का अर्थ है। जो नई दुनिया की पालना करने वालों का संगठन है एडवांस पार्टी, वहाँ उन्होंने जन्म ले लिया है। हाँ जी, जो साक्षात्कार होते हैं उन साक्षात्कारों के अर्थ को सब नहीं समझ सकते। हाँ जी, तो जन्म लिया है माना उसी तरह जन्म लिया है जैसे मम्मा बाबा की आत्मा प्रवेश करके जन्म ले रही है। और रामायण में 4 भाई बताया गया है, महाभारत में 5 भाई, और जो है माताएं भी इसी तरह जो है रामायण में 3 बताए गए हैं। रामायण में 3 माताएं हैं, और जो महाभारत में तो ऐसा क्यों? महाभारत को लिखने वाला और रामायण को लिखने वाला एक है या अलग अलग है? तो बात बदल सकती है कि नहीं? तुंडे तुंडे मतरे भिन्ना। और अपनी अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिखी हैं बैठ। वो व्यास भगवान ने लिखा महाभारत, रामायण राम वाली आत्मा ने लिखा, तो अंतर तो हो ही जाएगा। दो मनुष्य एक ही बात हमेशा कहेंगे क्या कि उनकी बातों में अंतर पड़ जाएगा? अंतर पड़ जाएगा।
ये तो दो ही वाणियां हैं संसार में। एक मुरली जो ब्रह्मा बाबा के मुख से बोली गई है, और एक अव्यक्त वाणी जो गुलजार दादी के मुख से ब्रह्मा की सोल बोल रही है। इनमें कभी भी क्रॉस नहीं होता। क्या दो बातें नहीं हो सकती कभी भी। कोई अव्यक्त वाणी का वाक्य ऐसा हो जो मुरली की बात को काटता हो तो बताओ। नहीं तो दो आदमियों की बोली हुई बातें एक दूसरे का क्रॉस जरूर करती हैं। और बाबा परमेश्वर का गायन है, उसी को तो परम पिता परमात्मा है। उसी को तो परम पिता परमात्मा प्रथम पिता परमात्मा क्या? उसी को कहते हैं। हाँ, पति परमेश्वर का गायन ये संसार में जो भी चल रहा है भक्ति मार्ग में, वो यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में बड़े से बड़ा पति माने रक्षा करने वाला। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब द्रौपदियों की लाज की रक्षा करने वाला कौन है? मनुष्य रक्षा करते हैं क्या? यज्ञ के आदि में भी 7-7 तालों के अंदर रखा था, फिर कहाँ चले गए? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब झगड़ा हुआ तो वो 7-7 तालों में रखने वाले, रक्षा करने वाले कहाँ चले गए? भाग गए ना। भगवान ने रक्षा की। ऐसे ही जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। भगवान ही सबका सच्चा रक्षक है। रक्षक को ही पति कहा जाता है। पाति, पाति माने रक्षा करने वाला। उसी को परमेश्वर कहा जाता है, परम ईश्वर। बाबा मैं समर्पित होना चाहती हूँ। बाबा समर्पित होना चाहती हूँ। पति से परमिशन लो। है कौन मना करेगा? नहीं करेंगे। अरे कोई के साथ एग्रीमेंट किया है समाज के सामने, सरकार के सामने, वो एग्रीमेंट निभाना है, पूरा करना है या नहीं करना है? पूरा करना है। तो एग्रीमेंट पूरा करना है तो उनसे परमिशन भी लेनी है। वो खुशी खुशी परमिशन दे दें तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? नहीं देते तो आप उन्हें मनाओ। दे देंगे, ज़्यादा विश्वास है। वो नहीं। और भाग के रूप में तब तक प्रकट नहीं होता जब तक कि सारे धर्म की आत्माएं सुधर न जाए। है तब तक सारे धर्म की आत्मा सब धर्म वाले तो सुधरने वाले नहीं है। सब धर्म वाले सुधर जाएं तो सारे ही 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। नंबरवार तो सुधरेंगे ना। हम नंबरवार सुधरेंगे तो 16 कला संपूर्ण सब थोड़े ही बनेंगे। उनको सुधरा हुआ कहेंगे। जो आत्मा 16 कला संपूर्ण न बने उनको सुधरा हुआ कहेंगे। वो तो अनसुधरेले की अनसुधरेले ही है, अनारी की अनारी है। आर्य नहीं कहेंगे। आर्य माने सुधरेले। वो जो पॉइंट है, अगर बाप के रूप में अगर प्रकट हो जाएगा तो बाकी आत्मा को सुधारेगा कैसे? धर्मराज के रूप में। धर्मराज बच्चा तो बैठा हुआ है ना, वो काय के लिए बैठा है? और आदि में जो पीयू था क्या ऐसा कौन सा पार्ट चला तो जो आज भी दादियाँ पीयू का नाम सुनते रहती हैं? अभी ऐसा कौन सा पार्ट है जो दादियाँ बहुत विरोध कर रही है? शंकर पार्टी का जो इतना विरोध कर रही है वो कौन सी बात को लेकर के इतना विरोध कर रही है? ब्रह्मा कुमारियां हो, उनकी दीदी दादियां हो,
कोई बात ऐसी है जिसके आधार पर सबसे ज्यादा उनका विरोध है, झगड़ा है। अरे इस यज्ञ में सबसे जास्ती झगड़ा किस बात पर होता है? प्योरिटी की बात पर होता है। माने प्योरिटी का ही कोई ऐसा पॉइंट है जिस प्योरिटी की बात को लेकर के क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया था। वही बात अभी भी यहाँ भी है। उनकी समझ का फेर है। प्योरिटी क्या चीज होती है उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। वो सन्यासियों की प्योरिटी को दूरबाज खुशबाज कोई बड़ी प्योरिटी मानते हैं। दूर दूर रहना वो कोई प्योरिटी है क्या? और वो सन्यासी ऐसी प्योरिटी धारण कर ही नहीं सकते कि घर गृहस्थ में एक साथ रहें और पवित्रता का पालन करें। उनमें कमजोरी है, जन्म जन्मांतर की कमजोरी है। इसलिए उनको तो विरोध करना ही करना है। जो दुनियावी सन्यासी हैं उनको भी अंत तक विरोध करना है, और जो ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी हैं उनको भी विरोध करना है। एक छोटा सा तबक्का निकलता है चंद्रवंशियों का, जो अंत में सहयोगी बनेंगे। आदमी भी जो भी करते हैं। हाँ जी। और उस धोबी घाट में वो दीदी दादियां भी शामिल थे। इसीलिए ना उनका इसलिए उनका मान मर्तबा सारा मिट्टी में मिल जाएगा, पोल खुल जाएगा। सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे एक माता ध्यान में चल रही है, बाकी बच्चे बच्चे भी कर रहे हैं और उसके बच्चे नहीं चल रहे और चलना भी नहीं चाहते हैं। जैसे हाँ चल रही हैं ध्यान में और तीनों बच्चे नहीं चल रहे, घूमना भी नहीं चाहते, आना भी नहीं चाहते, बच्चे भी नहीं चल रहे हैं, पति भी नहीं चल रहा है। हाँ जी। तो इसका हिसाब किताब करते क्यों हैं? कोई हिसाब किताब से चलते नहीं सुन रहे हैं कि ऐसे ही पूजन का हिसाब किताब तो है ही। अच्छे कार्य में, अच्छे सत्संग में जाने में उस माता ने दाढ़ी मूछ वाला पुरुष बन के उनको रोका होगा, नहीं जाने दिया होगा, बंधन डाले होंगे। तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। खुशी खुशी हिसाब किताब पूरा करना चाहिए। अगर पति परमिशन न दे तो कोई बात नहीं, घर में बैठ के याद करो। दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं होता। अमृत वेले बैठ के याद करो, उसमें कौन रोक लेगा? अरे कोई तन को बांधेगा, मन को थोड़ा ही बांध लेगा। तन बांधा जा सकता है, मन बुद्धि रूपी आत्मा थोड़ा ही बांधी जा सकती है। और मन बुद्धि रूपी आत्मा से ज्यादा पुरुषार्थ होता है या तन और धन से ज्यादा पुरुषार्थ होता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा का ही पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। तन की मेहनत और धन की मेहनत अंत में काम नहीं आएगी। मनसा सेवा ही अंत में काम करेगी। और बांधेली माताओं में तो पावर कौन सी ज्यादा होती है? तन की पावर ज्यादा होती है या धन की पावर ज्यादा होती है? मन की पावर ज्यादा होती है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। अलौकिक, अलौकिक माने जो इस लोक का न हो, जो संकल्प इस लोक का न हो, वो संकल्प करने के लिए पारलौकिक बाप ने हमें बताया है। जो कर्म इस लोक का न हो, इस दुनिया के लोग वो कर्म नहीं करते हो, परंतु वो कर्म हमें बाप ने बताया है। इस दुनिया के लोग वो वाचा नहीं बोलते हैं,
बोल ही नहीं सकते, परंतु उस तरह की वाचा हमको बाप ने बोलना सिखाया है। वो है अलौकिक वाचा, अलौकिक कर्मणा, अलौकिक संकल्प, अलौकिक दृष्टि। ये दृष्टि खुली हुई है, लेकिन आंखें खुले हुए होते हुए भी हम इस व्यक्त शरीर को नहीं देख रहे हैं। इस व्यक्त शरीर में जो अव्यक्त आत्मा है, जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है, हम उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन है। तो दृष्टि कैसी हुई? लौकिक या अलौकिक? अलौकिक दृष्टि कहेंगे। ब्रह्मा बाबा को निराकारी स्टेज में उनका कोई भी फोटो नहीं, लेकिन जो धर्म पिता है उनको निराकारी स्टेज बताया गया है या दिखाया गया है। वो तो पिताएं हैं ना, वो माताएं थोड़े ही हैं। वो धर्म पिताएं कौन है? पिताएं हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं वो माताएं हैं, लेकिन जो ऊपर से आने वाली आत्मा है वो पिता है, इसलिए वो उसको आकुपाई कर लेती है, माता को। इसे निराकारी स्टेज बन जाती है। बाबा ये जैसे ब्रह्मा बाबा में बाबा प्रवेश करते हैं प्रारंभ में या मध्य में, फिर भी उनकी निराकारी स्टेज तो नहीं बन पाती, क्योंकि माँ का पार्ट है। माँ साकार होती है या निराकार होती है? माँ धरणी को कहा जाता है। धरती माता साकार होती है या निराकार होती है? माता तो साकार ही होती है। माताओं को देह का होना ज्यादा रहता है या पुरुषों को देह का होना ज्यादा रहता है? माताओं को रहता है। है जैसे कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो कर्म और विकर्म कैसे मतलब जो कार्य करते हैं वो कैसे कर्म और विकर्म कर्म करते हैं? श्रीमत के अनुकूल जो कार्य करते हैं वो हमारे कर्म बन जाते हैं, और श्रीमत के बरखिलाफ अथवा मनमत से जो काम करते हैं, मनुष्यों की मत पर जो काम करते हैं, वो विकर्म बन जाते हैं। अकर्म क्या चीज है? अकर्म जो निराकारी स्टेज में रह करके कर्म किया जाता है वो अकर्म हो जाता है। जैसे देवताएं हैं, देवताएं भी कर्म करते हैं कर्म इंद्रियों से, लेकिन आत्मिक स्थिति में रह करके करते हैं या देवभान में करते हैं, तो उनके अकर्म हो जाते हैं। बाबा गुरुदेव कैसे अभी गंगा जी से बुला के ले अपना अभी उनका कन्या के बताइए। उन्हें कुछ समझा हो तो बताओ। माता क्या बोल रही है? गुरुदेव ये गंगा जी से बुला के अपना वो कोई नहीं समझ रहा है आपकी भाषा। गंगा को बुला के ले हाँ 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 हाँ, मुरली में बाबा भागीरथ किसको बोलते हैं? भाग्यशाली रथ कौन है?
प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो भाग्यशाली रथ है, जिसके रथ में मुकर्रर रूप से शिव बाप आते हैं। वो भागीरथ तपस्या करता है गंगा को लाने के लिए। तो ज्ञान की गंगा जो है तपस्या कब से करता है? ब्रह्मा बाबा ने जब से शरीर छोड़ा तब से तपस्या करता है। और 76 तक जो तपस्या होती है, उस तपस्या का रिजल्ट ये होता है कि गंगा तो ऊपर से आती है, लेकिन उनकी बुद्धि में समा जाती है, जटाओं में समा जाती है। गंगा धरणी पर नहीं आती है। गंगा जो है प्रैक्टिकल में, साकार में, वो चैतन्य गंगा संसार में दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं पिछाड़ी में। क्या? यमुना पहले निकल पड़ती है, सरस्वती भी निकल पड़ती है, जगदम्बा, लेकिन गंगाएं लास्ट में निकली है। क्यों नहीं निकली? क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन में घूम रही है, उमड़ रही है, जटाओं में समाई हुई है। पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए अभी गंगा प्रत्यक्ष नहीं हुई है संसार वालों के सामने। जब पृथ्वी पर प्रत्यक्ष हो जाएगी तो उत्तर भारत वालों का कल्याण हो जाएगा। अभी उत्तर भारत सो रहा है, दक्षिण भारत के लोग ज्ञान ले रहे हैं। तो गंगा ये नहीं कहेंगे कि अभी धरती पर प्रत्यक्ष हो गई है। वो चैतन्य ज्ञान गंगा की बात है, प्रत्यक्ष होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है वो कन्याओं माताओं के मुख से कल्याण करेगा या पुरुषों के मुख से कल्याण करेगा? शंकर का, ब्रह्मा का पुरुष मुख है या स्त्री मुख है? पुरुष मुख है। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, उनके ज्ञान सुनाने से कल्याण नहीं हो सकता। असली कल्याण कब होगा? जब कन्या माताओं को आगे किया जाए। तो ऐसी ज्ञान गंगाएं निकलेंगी अंत में, जो उत्तर भारत वालों का भी कल्याण हो जाएगा। अभी प्रजापिता साकार में है, वैसे प्रजा माता भी अभी साकार में है क्या? तुम्हें प्रजा माता का तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम पैदा हो गए हैं? हाँ, यही ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं। बिना माता के बच्चा पैदा होता है क्या? है? प्रजा पिता है तो पिता के साथ माता भी होगी या नहीं होगी? है? ये हो सकता है कि गुप्त हो गई हो, जैसा अव्यक्त वाणी में बोला है क्या कि माँ अभी घूंघट में है, दिखाई नहीं पड़ रही है, घूंघट से बाहर भी आवेगी, प्रत्यक्ष हो जाएगी। बड़ा बाप है तो बड़ी माँ भी होगी, जगत पिता है तो जगदम्बा भी होगी। बिना जगदम्बा के इतने बच्चे कहाँ से पैदा हो गए हैं? रुद्रमाला में ये जो ढेर के ढेर बच्चे हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की औलाद है कि नहीं? तो रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो औलाद पैदा हुई वो बाप की औलाद है सिर्फ, या अम्मा भी उसमें शामिल है? अम्मा भी शामिल होना चाहिए ना। ये ढेर की ढेर कन्याएं किसको देख करके समर्पित हुई है? जरूर कोई माँ निकली है पहले, वो सरेंडर पहले हुई है, बाद में दूसरी जगह माता जो कन्याएं हैं, वो जो भुजाएं हैं वो समर्पित होती हैं। तो जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है।
हाँ, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि हॉस्पिटल में माँ पड़ी हुई होती है, बेहोश होती है, बच्चा पैदा हो जाता है। हॉस्पिटल में से बच्चा दूर कर दिया जाता है, तो आपको पता नहीं है, अभी पता कर लो। बताइए ना बाबा, आप ही बताइए। बता तो दिया। साकार में जगदम्बा है, जगदम्बा को महाकाली का पार्ट बजाना है। वो धर्मराज का राइट हैंड है महाकाली, असुर संहारिणी। धर्मराज डायरेक्ट पार्ट नहीं बजाता। देवियां ही असुर संहारिणी बनती हैं, उनमें जगदम्बा का पार्ट मुख्य है, जो महाकाली का पार्ट बजाती है असुरों का संहार करने में। बाबा ने जो 4-5 जड़ चित्र बनाए हैं, उसमें जितनी भी बातें हैं सब संगम युग की बातें हैं। उसमें जितनी भी बातें हैं सब संगम युग की यादगार है। बाबा जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उसमें जो नीचे राधा कृष्ण दिखाए हैं, नीचे जो राधा कृष्ण दिखाए हैं, हाँ बाबा उसमें कृष्ण को मुरली बजाते हुए दिखाया है, और जो राधा है उसको मुरली का आधार लिए हुए दिखाया है, मुरली को पकड़े हुए दिखाया है। उसका अर्थ क्या है? तो सतयुग में वाद्य यंत्र होंगे या नहीं होंगे? तो वो संगम युग की यादगार है ना। वो सतयुगी महाराज कुमार लिखा है, यह संगम युगी महाराज कुमार लिखा है। उसमें लिखा है सतयुगी महाराज कुमार श्री कृष्ण। इससे ही साबित हो सतयुग के जीवड़े हैं, वो संगम युग के नहीं है। संगम युग के ऊपर लक्ष्मी नारायण दिखाए गए, जो चारों ओर उनके प्रकाश का वलय दिखाया गया है, माने ज्ञान प्रकाश की दुनिया में है वो लक्ष्मी नारायण। और उनके जो बच्चे पैदा होंगे सतयुग में, वहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। और उसमें जो कृष्ण है वो टेढ़ा दिखाया है, एक पैर जो है वो टेढ़ा है। नाच रहा है, वहाँ डांस करोगे कि नहीं करोगे? हैं? अरे सतयुग में करेंगे क्या? ऐसे ही बुद्धू होके खड़े बैठे रहेंगे क्या? डांस करेंगे, चित्रकारी करेंगे, वाद्य यंत्र बजाएंगे, खेल खेलेंगे, नाटकबाजी करेंगे, और क्या करेंगे? आजकल के जो बड़े बड़े अहदों पर बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं, या जो भी आजकल बैठे हुए हैं ऊंची ऊंची नौकरियों पे या छोटी मोटी नौकरियों पर, वो नौकरी करना चाहते हैं या मस्ती ज्यादा मारना चाहते हैं? सब मस्ती ज्यादा मारना चाहते हैं। क्लबों में जाएं, डांस करें, मस्ती मारें। तो सतयुग में भी क्या होगा? मस्ती ही मस्ती होगी। वहां सिर्फ देवान नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। खुशी ही खुशी होगी, जो दुनिया आज चाहती है। बाबा वो जो कृष्ण को जो मुरली बजाते हुए दिखाया है, उसको संगम युग से कैसे टैली करेंगे? फिर संगम युग है कैसी टैली? जब उसमें लिखा हुआ है सतयुगी महाराज कुमार, तो बार बार संगम में बुद्धि उनको खींच तो क्यों ले जाते हैं? उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सतयुगी महाराज कुमार श्री कृष्ण। जैसे महागौरी का पार्ट बजाती है, जगदम्बा थोड़ी महागौरी का पार्ट बजाती है, वैष्णवी शक्ति के साथ मिलके बजाएगी तो हाँ महागौरी का पार्ट बजेगा। तो महाकाली का जगदम्बा जो है वो सारे जगत की अम्बा है। जगत में इस्लामी भी हैं, बौद्धी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, दूसरे धर्म वाले भी हैं। उसकी गोद में सारी दुनिया पलती है। सारी दुनिया, दूसरे धर्म की आत्माएं भी उसकी गोद का संग का रंग लेती है। इसलिए एक दिल्ली ही ऐसा शहर है जहाँ देवताओं ने भी राज्य किया है,
और जहाँ असुरों ने भी अपनी राजधानी जमाई है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ सब धर्म वालों ने अपनी राजधानी जमाई है। ये मात्र देश है। सारी जगत की माँ है, इसलिए बोला दिल्ली का परिवर्तन सारे विश्व का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। ये नहीं कहा भारत माता का परिवर्तन, तो वो तो जन्म जन्मांतर प्योरिटी वाली है ही है। उसको तो ज्यादा ज्ञान की भी दरकार नहीं है। ज्ञान होता ही है पवित्रता को धारण करने के लिए। उसमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी समाई हुई है, उसको ज्यादा एडवांस ज्ञान लेने की दरकार नहीं और पहले पहले लेने की भी दरकार नहीं। तो लास्ट चांस में आएगी और सबसे आगे चली जाएगी प्योरिटी की पावर से। प्रैक्टिकल पार्ट कर देगी। और जगदम्बा पहले पहले आती है ज्ञान में, एडवांस में। फिर भी महाकाली का पार्ट। बाबा, जो प्योर सूर्यवंशी हैं, प्योर सूर्यवंशी, उनकी क्या क्या विशेषताएं होंगी? दूसरे धर्मों में कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। उनके लिए बोला है तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो कन्वर्ट हो करके किसी और धर्म में जा न सके, कोई से प्रभावित नहीं होते। आखिरी जन्म में तो माया सबको ही पछाड़ देती है, वो बात अलग है। वो प्रभावित होंगे कोई जन्म में तो राम वाली ही आत्मा से प्रभावित होंगे, दूसरे धर्म पिताओं से प्रभावित नहीं होंगे। यहाँ भी ऐसे ही शूटिंग कर रहे होंगे। क्या वो दूसरे की बात सुनेंगे भी नहीं? एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल लेंगे। बक रहा है, बक बक करने दो। है? हाँ। हाँ, क्यों नहीं? संगम युग में सती अनुसुईया का पार्ट है। हाँ है, पति को ही परमेश्वर मानती हूँ। ठीक है, मैं दूसरे को नहीं मानूंगी। ठीक है, पति में ही परमेश्वर है। क्या करती है? हाँ, तो इसका उनके पति का नाम क्या था? अत्रि। क्या? त्रि नहीं, अत्रि। जो त्रिमूर्ति शिव का पार्ट है वो नहीं, माने तीन मूर्तियां उनके पति नहीं है। क्या? उनको बच्चा बना के रखती है, बच्चे की भावना आ जाती है। वो प्रैक्टिकल में बच्चे जैसे स्वभाव संस्कार के हो भी जाते हैं। लक्ष्मी का जो पार्ट है के आधार पे चंद्रवंशी निकलेंगे, तो इसमें बताया है एक डिस्कशन क्लास में, वो एक डिस्कशन क्लास में बताया है कि लक्ष्मी वाली जो आत्मा है वो नमक हरामी के संस्कार उसमें नहीं है, इतने समय तक वहाँ रही है नीचे वर्ल्ड में, तो अंत में भी अपने आप ऐसे ही छोड़ के नहीं आएगी है? उसको क्या निकाला जाएगा वहाँ से? नमक वहाँ तक खाई है तो नमक हरामी नहीं कर सकती, ऐसा संस्कार। ये तो सिद्धांत है,
विद्वान पंडित आचार्यों का है, सन्यासियों का है, भीष्म पितामह का, गुरु द्रोणाचार्य का, कृपाचार्य का, कि हमने नमक खाया है। जो प्रजा होती है वो देश के लिए मरने वाली होनी चाहिए या अन्यायी राजा के लिए मरने वाली होनी चाहिए? देश के लिए मरने वाली होनी चाहिए। नमक किसका खाया है? या हम सब किसका नमक खा रहे हैं? हम जो ब्राह्मण बने हैं हम किसका नमक खा रहे हैं? शिव बाबा हमको दे रहा है, हम किसी व्यक्ति का थोड़े ही खा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वैष्णवी का पार्ट बकरी का पार्ट है। बकरी के कान जिसने पकड़ लिए उसी के कंट्रोल में आ जाती है। तो ये कान है, जिसने ज्ञान सुना दिया बस वो सच्चाई को पकड़ लेगी। अभी ब्रह्मा कुमारियां, दीदी दादियां उन कानों को बंद किए बैठी, सुनने ही नहीं दे रही है। आखिर पानी को कब तक रोका जाएगा? ये ढेर के ढेर बांध बना के रखे हैं, जब भूकंप आएंगे तो ये जो पानी के बांध बना के रखे हैं ये ऐसे ही बने रहेंगे क्या? ये भाखरा नंगल डैम टूटेगा या नहीं टूटेगा? टूटेगा तो दिल्ली का क्या हाल होगा? ज्ञान की धारा को कभी रोकना नहीं चाहिए। क्या? हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनने देंगे। अरे मनुष्य है, मनुष्य का काम है एक दूसरे की सुने, दूसरे को सुनाए। जो अच्छी बात लगे उसे स्वीकार करे, अच्छी बात न लगे न स्वीकार करे। किसी का मुंह बंद करना, किसी के कान बंद करना, ये तो ठीक बात नहीं है। बाबा ने तो हमको मंत्र दिया हुआ है, सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। फालतू बात है तो हम क्यों सुने? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे, हमको बुद्धि मिली हुई है, तीसरा नेत्र मिला हुआ है। बच्चे किए हुए और बाबा का कराने को कर दे रहे हैं, तो उसको डबल भर्ती करना चाहिए? नहीं, अगर उन्हें एहसास होता है तो अपना पोता मेल लिख करके दे दे। बार बार भट्टी करने की क्या दरकार? सच्चा होगा तो लिख करके देगा, झूठा होगा तो छुपाएगा। बाबा, कुछ आत्माएं होते हैं जो बीके में भी जाते हैं और एडवांस में भी आते हैं, दोनों तरफ चलते हैं। तो उनको कौन सा वंश वाला बोला जाए? है कौन सा वंश के हैं? न कुल के, न इस कुल के न उस कुल के। फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्या सच्चा है क्या झूठा है, इसलिए भटक रहे हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो आत्मा बाबा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को मिलाना चाहता है, ऐसा पाठ बजा रहा हूँ। चंद्रवंशियों को पहचानना कैसे करते हैं? क्योंकि बीके वालों में तो इस्लाम वंशी भी घुसे हुए हैं, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण भी वहाँ बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी वहाँ बैठे हुए हैं, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी वहाँ ढेर के ढेर बैठे हैं।
और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ढेर के ढेर बैठे हैं, उनमें पता कैसे चलेगा ये चंद्रवंशी है? पहले तो पक्का पता पड़े कि ये चंद्रवंशी हैं, तब मिलाने की बात आती है। हाँ, त्रिमूर्ति का चित्र क्लियर हो गया है। उस त्रिमूर्ति में वैष्णवी पाठधारी कौन है, ये बात बुद्धि में क्लियर हो चुकी है एडवांस में। और बाबा ने डायरेक्शन दिया हुआ है व्यक्तवाणी में, विजयमाला का आवाहन करो। तो पूरी विजयमाला का आवाहन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि पहचान में नहीं आते हैं, लेकिन रानी मक्खी तो पहचान में आ रही है ना। उद्योग से मुखिया को खींच लिया जाएगा तो और जो शहद की मक्खियां हैं वो अपने आप ही आ जाएंगी। युगल जिनका मुंह गला हुआ है, ग्लानि की बातें ही सुनाते रहते हैं, माया की औलाद हैं, हैं? माया विधर्मियों में से है या सुधर्मियों में से है? विधर्मियों में भी जो मुखिया है, इस्लाम धर्म की मुखिया है, वो जो भी करेगी ग्लानि करेगी बाप की, या बाप का गायन करेगी? ग्लानि करती है, ग्लानि सुनाती है। तो मुख से जो ग्लानि सुनाने का धंधा करे उसका मुंह कैसा है? गला हुआ मुंह है, इसलिए नाम पड़ गया मुंह गले। मोहम्मद गली को 18 बार माफ किया, एक बार गंगा जी हार गया तो आगे छोड़ दिया। ठीक है, तो भी विजय किसकी हुई? वो तो उचित नहीं है ना, 18 बार माफ नहीं करना चाहिए। हमारे 18 बार जो माफ किया तो भले माफ किया, बिच्छू का काम है डंक चलाना और साधु का काम है बिच्छू को माफ कर देना। वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता। जो देवी देवता बनने वाले हैं उनका धर्म है सहन शक्ति। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं उनका धर्म है हत्या करना, हिंसा करना, बाहुबल दिखाना। तो दोनों अपने अपने धर्म पर अडिग हैं या नहीं है? विजय किसकी होगी? आखिरी विजय किसकी होगी? जो सच्चाई पर अडिग है उसकी विजय होती है। तो पृथ्वीराज चौहान की अंत में विजय हुई या नहीं हुई? मार के मरा। वरदान देने वाला चंद्रवरदाई उसके साथ रहता है। अभी भी वो ज्ञान चंद्रमा उसके साथ है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। वो सप्तवेदी बाण चलाना जानता था। सप्तवेदी बाण का मतलब है जहां से आवाज आए वहीं पर बाण छोड़ दे, निशाना मार दे। चलो घर वापस आने में बहुत लोगों को देर हो गई है।
में जाके कह देंगे बाबा ने देर तक क्लास चलाया।